नमस्कार दोस्तों। अभी हम आए हुए हैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के माजरी आश्रम गौशाला में। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी गौशाला चलाई जा रही है महाराज जी के द्वारा और बहुत ही अच्छे नंदी हैं। तो यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था की जा रही है इसके बारे में महाराज जी से जानकारी लेते हैं। देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। देखो, हमें तो गुरु जी ने गायों के लिए ये बताया, गाय माता के आप बिल्कुल स्नेह से प्रेम से नज़दीक लगोगे ना तो गाय माता बहुत कुछ देती है। गाय माता इतना देती है कि उसको कोई जो ने उसको पालने वाला या मतलब जो गाय खुद पालन करते हैं हमारा, और गायें तो जो है इतनी सुंदर हैं कि बस पूछो ही मत। हमें तो सब गौ माता का दिया हुआ है। ये आश्रम की जितनी भी है ना, ये जितनी गायें हैं, ये सब गाय माता ने इतना दिया है कि आपको बता भी नहीं सकते। बहुत अच्छी तरह से जो है, और रही जो है सब लोग यो प्रसन्न करे हैं अगर भाई गाय माता को पालन कहीं हो है, कठिया से दान लाओ हो, केकरो हो, तो यह सब दान की आवश्यकता ही कौन पड़े। ये तो जब अनके ये खुश होंगे न, जब ये हम भी उनके पीछे रोटी खाओ, हर ये भी जो न खूब खुशी से हैं, आनिया जानिया भी रोटी खाओ हैं। जितना भी आदमी जो ना आ रहा है न, सब यही देख रहे हैं अगर भाई सब ये प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। हम तो यह एक ही बात सीखे, न ज़्यादा पढ़ा लिखा है, न कोई बारे में कोई जानकारी रखा, और न कोई उनके नस्ल के बारे में भी हमने जानकारी को नहीं। हमने तो ये सफ़ेद रहे हैं जो सुंदर लागे हैं, सुंदर लागे तो माना अच्छा लागे। गुरु जी ने भी सुंदर लागती और हमने भी सुंदर लागे हैं। ये सारी गायें जितनी भी हैं ना, ये सब जितनी हैं, ये सब आश्रम की गायें हैं जो न। और अन्न के पीछे मैं भी रोटी खा रहा है, ये भी जो न खुश हैं, आनिया जानिया भी सब खुश हैं। वो एक सांड देवता है अठीने, सांड देवता न, वो खूब अच्छी तरह से जो है ना, खूब शुद्ध देवता जैसे सांड है। और जो न गायें भी सब बहुत सुंदर हैं। ये सब भी जो है ना, आ जाए। हाँ भाई, कैसे? हाँ, ये सांड देवता है। ये जो है ना खूब अच्छी तरह से, इतना शुद्ध है, इतना वो ठंडा है कि मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से खूब खुशी से प्रसन्नता से रहता है। और कई साल हो गए इसको। एक बार तो जो है ना गुजरात से कोई टीम आई थी, इसके 51 लाख रुपया दे रही थी। पर वो जो ना हमें यहीं अच्छा लगता है, जो है पैसे के बजाय जो है ना, ये अच्छा लगता है कि ये अच्छी नस्ल सुधारेगा, अच्छी तरह से रहेगा, दूसरी जगह ले जाके पता नहीं कैसा व्यवहार करें, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ खूब बढ़िया जो है ना, खूब अच्छी इनकी नस्ल है, यह सारी जितनी भी हैं खूब अच्छी तरह से, बहुत शुद्ध देवता जैसा है, एकदम सुंदर है। अच्छी तरह से जो है ना खूब प्रसन्न रहता है और हमें भी खूब प्रसन्नता है। और ये जो है ना आए हुए हैं जीतू भाई हैं, और जो है ना ये भाई हैं जितने हैं, ये सब ये गायों की खूब तो जो है ना सेवा करते रहते हैं, खूब अच्छी तरह से बताते रहते हैं। हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, कोई बात आप बता दीजिए। जी, धन्यवाद आपका। तो महाराज जी के आशीर्वाद से 3 दिवसीय यहाँ पर गो प्रशिक्षण शिविर जो है, समय समय पर उसकी आयोजन करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आज हमारी समाज में गो पालन हो रहा है, लेकिन गो संवर्धन, गो विकास की वो जो कड़ी है, उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान आज हमारी ना तो युवाओं को है, ना हमारे समाज में है। तो युवा जो वर्ग है वो समाज को एक दिशा देता है। तो यहाँ पर ये देखें आप, तीनों जो युवा साथी हैं, एक बार नाम जरूर बताएं, अपने पास आ जाएं। दिनेश कुमार है, आप? ललित सेन, सुनील भिवानी से। तो ये जो प्रशिक्षु हैं, ये किस तरह से गौ की नस्लों को, शुद्ध नस्लों को पहचानना है, किस तरह से उनको आगे अगली जो स्तर पर है, माँ अगर 19 है तो उसको 21 कैसे लेकर के जाना है, नंदी का चयन करें तो कैसे करें, आवास प्रबंधन, इनका जो पूरा जो व्यवस्था है, किस तरह से इनका रख रखाव होता है, पूरा आहार प्रबंधन, बछड़े को तैयार करना है बच्चे से, बचपन से, तो वो पूरा एक समग्र जो प्रशिक्षण 3 दिवसीय समय समय पर, जब समय की उपलब्धता हमारे पास होती है, जब महाराज जी का आशीर्वाद होता है, तब इस तरह के यहाँ पर प्रशिक्षण करवाए जाते हैं। तो जिस धरा पर, जिस पावन भूमि पर आप खड़े हैं, ये माजरी आश्रम की पवित्र जगह है। और आपने यहाँ पर देखा होगा, न केवल भारतीय मूल की हरियाणा नस्ल की शुद्ध गोधन यहाँ पर आपको बहुतायत में देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मयूरशाला जो है, उसमें किस तरह का ये पूरा जो वातावरण है, जो मयूरों के एक ध्वनि से, सुंदर उनकी आवाज़ से गूंज उठता है। सुबह का समय, संध्या का समय, दोपहर को जब उनका मन होता है तो वो अपनी मधुर ध्वनि में यहाँ पर गाते हैं। तो उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर, जो एक सात्विक व्यवस्था जो की है, ये प्रशंसनीय है। आज जो गौशालाओं का जो एक पूरा
भरा पूरा जो मॉडल खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं नारकिक व्यवस्था हमें उसमें देखने को मिलती है कि वर्षा ऋतु जब आती है तो उसमें घुटनों तक कीचड़ में जो गाय हैं वो खड़ी रहती हैं। तो उस तरह उस व्यवस्था से ठीक विपरीत एक यहाँ पर अलौकिक व्यवस्था जो है, नीचे आप एक बार कैमरा दिखाना चाहेंगे तो बालू के जो कुदरती गड्ढे हैं आप देखें, जो यहाँ पर आप देखें खुर तकरीबन कितना यहाँ पर गया हुआ है। तो कच्चे में व्यवस्था करना हमारे लिए जटिल है, लेकिन इनके लिए सबसे जो बेहतरीन व्यवस्था है, क्योंकि ये प्रकृति पर्यावरण के जीव हैं, ये कोई ग्रेनाइट या टाइलों पर रहने वाले जीव नहीं हैं। तो माँ प्रकृति के बीच में ऐसा गौ संवर्धन आपको विरले ही देखने को मिला है। तो आप यहाँ पर आए, आपने गायों के बीच में और महाराज जी से जो आशीर्वाद लिया, तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर देशवासियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि गौ भारतीय सनातन संस्कृति का एक मूल है, आधार है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारी भारतीय संस्कृति बची रहे तो उसमें सबसे पहले हमें गोधन को बचाना होगा, और वो शुद्धता के साथ और प्राकृतिक तौर पर। आप देखें HF जर्सी का जिस समय दौर हुआ करता था उस समय भी इस आश्रम ने इन गोधन का साथ नहीं छोड़ा। जो यहाँ की आप जिस पावन धरा पर खड़े हैं वो झुंझुनू में आता है, झुंझुनू, सीकर, चूरू, सरदार शहर, और आप बीकानेर तक चले जाएं और पूरे जो हरियाणा है वो हरियाणा, और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो इस नस्ल का घर हुआ करता था। मूल रूप से जो ये नस्ल यहाँ पर विकसित हुई, तो यहीं पर इसका जो संरक्षण उस समय उस दौर में भी जब किया गया, जब HF और जर्सी गायों के ज़्यादा दूध के चक्कर में आज हर समाज में हर किसी को सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हमें फसल चाहिए उसके लिए हाइब्रिड बीज ले आए, ज़्यादा दूध चाहिए उसके लिए हम विदेशी विलायती नस्लें ले आएँ, ज़्यादा हमें शहद चाहिए इसलिए इटालियन मक्खियाँ ले आएँ, डब्बे वाली नहीं। तो शहद तो वो होता था जो प्राकृतिक पेड़ पर लगता था, उसमें गुणवत्ता हुआ करती थी, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में आज हम इटालियन मक्खियाँ ले आएँ। और तो और जो शवान हैं, कुत्ते जो हैं, वो आपको भारतीय मूल के जो कुत्ते हैं उनको साथ छोड़ करके लैब्राडोर्स और जर्मन शेफर्ड और पता नहीं फलाना मस्टिफ, फलाना इंग्लिश मस्टिफ, फलाना बुल्ली, तो भारतीय मूल की जो मूल ताकतें हैं उसमें गोधन पराकाष्ठा शिखर पर है। आप इस गोधन को देखें बिना किसी लाग लपेट के, आप ये देखें इसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ये आप ब्रह्मचारी कहना चाहें तो ब्रह्मचारी कह सकते हैं, आप इसको सांडनी कहना चाहें तो सांडनी कह सकते हैं, आप इसको भगत गाय कहना चाहें तो भगत गाय कह सकते हैं। क्योंकि कांकरेज डेरे में हमें कुछ एक गाय ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि ब्रह्मचारी रहती हैं और सिर्फ डेरे की रक्षा करती हैं। तो ये जो गोधन है, भरा पूरा पट्ठा और जो शारीरिक संरचना है वो आप देखें, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर जगह दी गई है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आज कितनी ऐसी गौशालाएं हैं या कितने ऐसे हिंदू परिवार हैं जहाँ पर एक ऐसी गोधन को रखा जाता है जिसने कभी जीवन में अपने जीवन काल में बच्चे को जन्म नहीं दिया। तो ये जो महाराज जी के आशीर्वाद से ही आज संभव है कि इनकी जो एक व्यक्तित्व है वो सरलता से सराबोर है। इसीलिए अंतर्मन से जो चित्त जो है वो आकर के यहाँ पर माजरी आश्रम में एक सुकून की अनुभूति करता है, और न चाहते हुए भी माजरी आश्रम में महाराज जी से इन गोधन से देखने और इनसे आशीर्वाद लेने के लिए समय समय पर हम आते रहते हैं। तो अंत में हाँ जी, हाँ जी, महाराज जी से ही हाँ, ये जितने भी बच्चे आए हुए हैं ना, ये जो ना जितने आदमी हैं, ये सब गायों के बहुत सुबह 5 बजे जो है ना प्रार्थना होती है, उसमें सुबह फिर प्रार्थना के बाद आधे घंटे के बाद में सब गायों की सेवा में आ जाते हैं। और सब लोग जो है ना गोबर उठाना, लाश साफ करना, इनको जो ना हाथ फेरना, इनको बाहर घुमाना, सब व्यवस्था ये बच्चे बिल्कुल प्रेम से करते हैं। इनको कोई भी लोभ नहीं है। अगर इनको 5 पैसा भी किसी ऐसा गौशाला में एक भी ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसको वेतन दिया जाए। सब स्वेच्छा से जो है ना, सब गुरु महाराज जी की कृपा से, सब गायों की कृपा से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ये जितने बच्चे हैं ना, ये सब आए हुए हैं। कोई से भी जो सुनील बता दे, कोई बात जो बताओ, कोई भी जो वो मैं पिछले 5-7 साल से आ रहा हूँ, डेली सुबह 4 बजे आ रहा हूँ, शाम को भी आ रहा हूँ। यहाँ पर अच्छा खेल होता है। सुनील शर्मा है, यही गांव से हूँ, माजरी गांव से। मेरा नाम शिवरतन है और मैं रेगुलर तो 3-4 साल से हूँ, लेकिन मेरा बचपन से ही यहाँ पर आना जाना है। गाँव की सेवा करना बड़ा पसंद है मेरे को। मैंने BSc कर ली है, अभी तैयारी चल रही है आगे की।
युवा साथी को आप देख पा रहे हैं, ये देखिए नाम है इनका, शुभ नाम है अभय सिंह, और समर्पण इनका जो कुछ इस तरह से है कि सुबह शाम दूध, न केवल दूध निकालना, इनका आहार प्रबंधन करना, इनका पूरा रख रखाव करना, किस तरह से जो उग्र स्वभाव की गोधन है उसको किस तरह से अपने प्यार से और अपने सम्मोहन से ये कंट्रोल करते हैं। कितना भी तेज लात मारें, कैसे भी न्याणा न लगवाएं, ये वो इनकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है कि उसके न्याणा बांधेंगे तो बांधेंगे। तो जब गाय को ये अनुभव हो जाता है कि इसकी जो जिद है वो मेरी जिद से ज़्यादा है, तो वो गाय अपने आप हार स्वीकार कर लेती है। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति के हैं। हालांकि कैमरे से थोड़ा, हाँ, बोलने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन इनका जो यहाँ पर समर्पण है, और अगर मैं कहूँ इसमें अतिशयोक्ति कतई नहीं है। ये यहाँ पर पूरा समर्पण भाव से जो गायों का देख रेख करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये सुव्यवस्था की श्रेणी में आती है। अन्यथा आज आप कितनी ही जो एडवांस आपको गायों के फार्म खुल रहे हैं, काऊ फार्म, देसी काऊ फार्म, गौशालाएं आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर पे करके, मतलब एक आपको फीस दे करके और वहां पर रखा जाता है, लेकिन उन कर्मियों से भी वहां की जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर इन जैसे युवा साथियों का एक अभूतपूर्व योगदान मैं इनको कहूँगा कि इस तरह का जो समर्पण भाव हमें गायों के प्रति देखने को मिलता तो है। 4-5 साल से बहुत छोटी उम्र में जो गाय बहुत सेवा करता है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 10 साल है। 10 साल होगी? हाँ। अच्छा, कितनी साल से आप यहाँ पर आते हैं? मैं 3-4 साल से आता हूँ, और छोटे से ही आता जाता रहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आकर के क्या क्या करते हो आप? क्या क्या करते हो आप बताओ? मैं दूध भी काट लेता हूँ कभी कभी, और गोबर खोलना, गायों को बांधना। और दूध निकाल लेते हो? अच्छा, तो वो ज्यादा दूध वाली अंग्रेजी विलायती नस्ल अच्छी लगती है या ये सफेद रंग वाली देसी? ये सफेद रंग गांव में है और विलायती वाली। एक बच्चा ये अपने घर भी ले गया। इसका दादाजी भी बहुत सेवा करता था, जो ना असल में बहुत सेवा करता था। बहुत अच्छा लगता है। ये सब बच्चे जो ना अब 5-6 बजे जो ना इतने बच्चे आ जाएंगे, 100-150 बच्चे हो जाएंगे। वो जो ना खूब तो खेलेंगे, खूब जो ना गायों की सेवा करेंगे, खूब जो ना तालाब में फिर स्नान करेंगे। बहुत अच्छी तरह से वो लाग रहे हैं।